चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो दिखने में ये छोटा सा मॉलिक्यूल, मामूली सा केमिकल नजर आता है, बट वाइडली यूज्ड, ओके, इवन इन डे टू डे लाइफ, और बहुत सारे प्रोडक्शंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे अभी हमने उसका एक एग्जांपल देखा था कि कन्वर्जन ऑफ ऑयल्स इनटू फैट, ऑयल्स इनटू फैट, यानी कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू घी। ये बहुत बड़ा यूज है इसका कि निकल के प्रेजेंस में ऑयल में से जब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो फैट यानी घी बन जाता है। जो हम घी यूज करते हैं ना, वनस्पति घी, डालडा घी जो आता है, ठीक है। हालांकि उसके बहुत सारे नुकसानात भी है, क्योंकि वो जो घी होता है उसमें निकल यूज किया जाता है, एज ए पाउडर फॉर्म में मेटल को डाला जाता है। वो कैटलिस्ट है जिससे 12 घंटे का रिएक्शन 2 घंटे में हो जाता है, स्पीड बढ़ा देता है उसकी वो। लेकिन प्रोसेसिंग में पूरी तरीके से निकल को बाहर नहीं निकाला जाता है, वो अंदर ही रह जाता है, फिर वो जाता है हमारे साथ फूड में अंदर, और हमारे हार्ट के वॉल्स में जमता जाता है, और रीजन बनता है हार्ट डिसीज का। तो अवॉइड करना चाहिए घी कम से कम, ठीक है। चलिए दूसरा, सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन टॉर्चेस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन टॉर्चेस क्या होते हैं, जिसको हम सिंपल अपनी लैंग्वेज में कहते हैं गैस वेल्डिंग। पता है ना आपको, जो गैस वेल्डिंग होती है ना, जिसमें मेटल्स को काटा जाता है, तो आपने देखा होगा एकदम हाई टेम्परेचर पर। आपको पता है ये जो है तकरीबन 4000 केल्विन का टेम्परेचर तैयार करता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर। इसमें एसिटिलीन गैस को भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो डाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर 4000 केल्विन तक टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिससे आप मेटल्स को आसानी से कट कर सकते हैं। जो वेल्डिंग वाले यूज करते हैं ना मेटल्स को कट करने के लिए, वो होता है, ठीक है। इसी तरह जो डाइहाइड्रोजन है, अभी हमने देखा, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हैबर्स प्रोसेस, अभी देखा ना, अमोनिया विच इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड मैनी फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, जो खेती को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स, उसमें यूज किया जाता है हाइड्रोजन को, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हैबर्स प्रोसेस में भी इसको यूज किया जाता है। इसी तरह इसका यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, अभी देखा ना हमने, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए भी डाइहाइड्रोजन को यूज किया जाता है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल जिसको कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ये फ्यूल सेल यहां पर लगा था, उसको निकाल दिया गया है चार्ट, ठीक है, बाद में मैं आपको बताता हूं। तो एक कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फोर्सफुली पास किया जाता है हाई प्रेशर से, जिससे रेडॉक्स रिएक्शन होती है और करंट तैयार होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल। इसकी इफिशियंसी 70% होती है, और बहुत ही चीप है, और इन्वायरमेंटल फ्री है। इससे पोल्यूशन कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट वाटर है। बाय प्रोडक्ट जो बाहर निकलता है वेस्टेज, वो वाटर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो एक बहुत अच्छा सेल एज ए उसको यूज किया जाता है, ओके। सिक्स्थ वन, और क्या यूज है इसका डाइहाइड्रोजन का, मेटल हाइड्राइड्स बनाने के लिए। कहां पर यूज होता है, मेटल हाइड्राइड्स प्रिपेयर करने के लिए। अभी देखा ना हमने बहुत सारे रिएक्शन MH वाले, मेटल हाइड्राइड्स बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। इसी तरह 7 एक और एक इसका यूज है इन रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल में इसका यूज किया जाता है। रॉकेट फ्यूल में हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं इन एरोसॉल, H2 इन एरोसॉल। एरोसॉल क्या होता है, इट इज द सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस। इसका मिक्सचर होता है जिससे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ताकि आसानी से फ्यूल को बर्न किया जा सके, जलाया जा सके, जिससे रॉकेट का जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो जहां से शुरू होता है, ठीक है। तो रॉकेट फ्यूल में भी डाइहाइड्रोजन को यूज करते हैं। और कहां यूज होता है डाइहाइड्रोजन,
और कहाँ यूज कर सकते हैं? आई थिंक इतने सफिशिएंट है, काफी हो गए यूजेस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इसके यूजेस को स्टॉप करते हैं।